हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप देखने वाले हो आपका क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। दोस्तों एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें ये समांतर श्रेणियाँ आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसको आज आप अच्छी तरीके से देखने वाले हो। तो देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं कि समांतर श्रेणी मतलब कि जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ ये आपका एक चैप्टर का नाम है। तो देखिए, समांतर श्रेणियाँ, समांतर मतलब कि समांतर का क्या अर्थ निकल रहा है वो देख लीजिए। समान प्लस अंतर। समांतर श्रेणियों में समांतर का अर्थ क्या निकल रहा है? समान प्लस अंतर, समांतर। और श्रेणियां होती है मतलब कि पंक्तियां, क्रम, लाइन, श्रृंखला, इसके कुछ अनेक नाम है। देखिए, बिल्कुल इजी वे में आप देखने वाले हो। श्रेणियां का मतलब होता है लाइन, लाइन कह सकते हो, श्रृंखला कह दो, क्रम कह दो। सबको नोट करना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि आज आपका चैप्टर 5 स्टार्ट किया है। तो आप सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समांतर प्लस अंतर, समांतर श्रेणियाँ, चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया। समांतर का अर्थ होता है समान प्लस अंतर, श्रेणियाँ का अर्थ होता है लाइन या श्रृंखला। जैसे कि आपको एक आध एग्जाम्पल बताते हैं, एक दो, तब उनको देख के कुछ देखिए। देखिए, समांतर श्रेणियां हैं जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी, जिसके बारे में आप थोड़ा आगे फुल डिटेल में जानने वाले हो। तो देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल समांतर श्रेणियां, आपको एग्जाम्पल ये सिखा रहे हैं हम कि समान प्लस अंतर, समांतर लाइन यानी श्रृंखला, समांतर श्रेणियां कैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल एक पहला देख लीजिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब कि श्रृंखला, आगे डॉट डॉट का क्या अर्थ निकल रहा है वो आप समझ लीजिए। डॉट डॉट का अर्थ है कि ये क्रम चलता ही जा रहा है। अब देखिए, समांतर, समान प्लस अंतर और लाइन श्रृंखला। जैसे कि ये तो श्रेणी है एक आपकी, लाइन हो गई तो ये क्या हो गई? श्रेणियाँ, श्रेणी है आपकी ये। और ये क्या है? समान अंतर। तो समांतर क्या है? देखो, इसके अंतर कितने का अंतर है वो देखिए आप। इसके अंदर अंतर है सिर्फ एक का, इसके अंदर भी एक का ही अंतर है, इनके अंदर भी, तीनों चार के अंदर भी एक का ही अंतर है। तो ये आपकी क्या हो गई? समांतर, समान अंतर है तो ये समांतर श्रेणियां हो गई। समांतर श्रेणी आपकी ये कहलाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लीजिए, 2 4 6 8 डॉट 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 चलता ही जा रहा है, मतलब कि ये क्रम रुक नहीं रहा आपका, ठीक है। तो इसके अंदर आप अंतर देखिए, 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। ये आप सब जानते हो। इनके बीच में 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। 6 और 8 के बीच में भी 2 का ही अंतर है। मतलब कि 2 2 के अंतर से ये श्रेणियां आगे चलती जा रही हैं। जैसे कि 8 है, अब आप आगे अपने से बताइए, आप बताइए कि आगे क्या आएगा। जैसे कि डॉट को हटाते हैं तो आगे क्या आएगा? 2 प्लस जोड़ दीजिए। जैसे कि 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8। अब 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, ठीक है। इसके अंदर भी 2 का ही अंतर है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हो कि अंतर कैसे होता है, समांतर श्रेणियों की फुल फॉर्म क्या है, इनको क्या क्या आप बोल सकते हो, कैसे आपको लिखना है, क्या कुछ होता है। जैसे थर्ड एग्जांपल हो गई, 5 10 15 डॉट 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 डॉट, क्रम चलता ही जा रहा है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर है 5 का अंतर, इसके अंदर भी 5 का अंतर है भाई। तो 5 के अंतर से ये तो आपकी क्या हो गई? लाइन हो गई, श्रृंखला हो गई, श्रेणी हो गई। ये तो एक आपकी श्रेणी है। और इसके अंदर समान अंतर है, तो समांतर श्रेणियां की आपको फुल फॉर्म समझ में आई। प्रश्नावली में आपको क्या मिलने वाला है? ऐसी श्रृंखलाएं मिलेंगी जिनमें समान अंतर हो, लाइनें मिलेंगी, ऐसी श्रेणियां मिलेंगी, ठीक है। इसके अंदर 5 5 का अंतर हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई? सारी की सारी समांतर श्रेणियां हो गई, ठीक है। ये आपकी सारी समांतर श्रेणियां हो चुकी है। अब आप कुछ अगला कुछ पद देखोगे, कुछ नेक्स्ट आगे लेवल पे देखने वाले हो कि क्या क्या होता है सब कुछ। तो देखिए, आगे हम आपको बताते हैं। इधर की साइड तो आप इनको नोट डाउन करते चलिए, वीडियो को रोक के, वीडियो बाद में रोकिएगा, अभी इनको पहले समझ लीजिए कि क्या क्या होता है। अब आप इधर देखें,
जैसे कि यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं लाइन की, आप उधर से नोट करते हैं। यदि आप शुरू से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपने वीडियो स्टार्ट यहाँ से किया है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अब देखिए आपको हम समझाते हैं कुछ अलग टॉपिक। जैसे ये आपकी 10, 20, 30, 40 और ये डॉट 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 आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। एग्जाम्पल ही मान लीजिए इसको 4 एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो 4 नंबर का एग्जाम्पल आपको ये मानना है। इनके बीच में अंतर तो आप सबको पता है, 10-10 का है। 10-10 का अंतर है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर आपकी क्या हो गई, श्रेणी हो गई। समांतर श्रेणी तो हो गई। समांतर श्रेणी में अब आप क्या देखने वाले हो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या है। 10-10 का अंतर है, इसको तो हम थोड़ा हटा देते हैं। ये तो आप सबको पता है, वैसे भी आपने कई एग्जाम्पल उधर देख ली। अब आप देखिए मेन बात काम की, ये आपका है भाई पहला पद, समझना। ये आपका है दूसरा पद, ये है आपका तीसरा पद, ठीक है। राइटिंग के लिए थोड़ी माफ़ी चाहेंगे, बट आपको समझ में आ रहा होगा। ये है आपका चौथा पद। अब क्या है, ये आप क्यों क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा आगे लेवल पे देखोगे। कब, जब आप करने वाले हो इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि चैप्टर 5 समांतर श्रेणी है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो आप इसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आपको आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है समांतर श्रेणी का। ये चलता ही आगे जा रहा है। ये जैसे कि यहाँ पर डॉट 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 करते हुए ये आपका पांचवा पद होगा, ये आपका छठा पद, ये आपका सातवां पद। ठीक है, पहले पद को आप क्या लिख सकते हो, A1। ठीक है, पद को क्या लिख सकते हो आप, A1, क्योंकि आप जब आगे करोगे क्वेश्चन तो आप समझ जाओगे। इसको आप लिख सकते हो A2। इस तरह आप इसको बताइए, इसका क्या लिख सकते हैं, A3। अब इसको आप समझ गए होंगे कि इसको आप क्या लिख सकते हो। तो A4 साथ साथ आपको रिविजन भी होगा, ये समझ में भी आएगा, वीडियो कॉन्सेप्ट भी बढ़िया लगेगा। तो आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपने ये देख लिया, अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये क्या है। वहाँ पर आपने देखा, फिर से एक और बार रिवीजन देख लीजिए। समांतर श्रेणी आपका चैप्टर का नाम। समांतर श्रेणी का हमने थोड़ा फुल फॉर्म बताया। समांतर का होता है समान प्लस अंतर, श्रेणियों का मतलब होता है लाइन यानी श्रृंखला, आगे जो चलती ही जा रही है। जैसे कि ये लाइन है, एग्जाम्पल देखे फिर हमने 1 2 3 4, इनके बीच में अंतर है 1 का। ये आपकी लाइन है, श्रेणी है ये एक आपकी, तो ये आपकी क्या होगी, समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें अंतर है, आपको हर चीज में अंतर दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखिए, ये 2, ये 8, 25, 45, ये कोई समांतर श्रेणी नहीं हुई, क्योंकि इसमें समानांतर है ही नहीं। तो ये समांतर श्रेणी कैसे होगी, तो आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आप थोड़ा हाई लेवल कुछ देखने वाले हो तो इधर से हम इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए आप, ये आपने देखा पहला पद, दूसरा पद, ये आपका पद है। तो पद क्या होते हैं वो देख लीजिए। जैसे 1 3 5 7 और डॉट 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 एंड सो ऑन, मतलब कि एकदम बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे को नहीं देखा, ये आपका पद, तो ये आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A1। इसको क्या लिख सकते हो, A2। इसको लिख सकते हो A3 और इसको लिख सकते हो A4। थोड़ा इसके बराबर में नहीं, इसके नीचे, जैसे ये और नीचे ही आना चाहिए ऐसे। ठीक है, अब आपने ये तो देखा, पद को आप कैसे लिखोगे, ए के माध्यम से डिनोट करोगे, दर्शाओगे ए के माध्यम से कि A1 पहला पद होता है, A2 दूसरा पद होता है, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। ठीक है, अब देखिए सार्वंतर। सार्वंतर को आप डी से डिनोट करते हो, पद को आप ए से डिनोट करते हो। पद कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि इसमें समांतर श्रेणी है, ये आपकी समांतर श्रेणी में आपसे पूछा जाए इसमें तीसरा पद कौन सा है, तो ये 5 आपका ये तीसरा पद होगा। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। पद देख लिया, अब आप
सार्वंतर, देखिए सार्वंतर को आप करते हो डी से प्रदर्शित, ठीक है। तो सार्वंतर डी होता क्या है वो आपको समझाते हैं हम बिल्कुल इजी वे में, और समझ में भी आपको आएगा। देखिए जैसे है एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा, 5, 10, 15, 20 और ये डॉट डॉट चलता ही जा रहा है आगे तक, ठीक है। तो इसमें हम आपको सार्वंतर बता रहे थे, क्या सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर क्या होता है, डी, रिक्तस्थान क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि सार्वंतर होता क्या है। अब सार्वंतर को आप फुल फॉर्म में थोड़ा लिख दीजिए, सार्वंतर होता है गैफ। गैफ का मतलब समझते हो, गैफ का मतलब आप समझते हो, जैसे कि ये एक भाई बैठा है, आपका दोस्त फ्रेंड कोई हो सकता है, ये आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, ये आपका फ्रेंड, ये आपका फ्रेंड। तो इसके बीच में जो गैप है कितने कितने का है, जैसे कि इसको आप मैथ के उसमें समझिए अपने, ये तो आपने डेली लाइफ जीवन में बताया, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि ये 1, 3, जैसे कि एग्जाम्पल तो हमने आपको यही लिखा दिया है, 5, 10, 15, 20 गैप, 5 के और 10 के बीच में कितने गैप है, 5 का। 10 और 15 के बीच में कितने का, 5 का। 15 और 20 के बीच में कितना का, 5 का। ये आपको नोट डाउन करना है। तो डी क्या हो गया भाई इसमें, 5। अब कुछ समझे आप कि कैसे निकाला, सार्वंतर क्या हो गया, 5 कैसे आया, इनका अंतर। और इसमें आपसे ये पूछे कि इसमें भाई पहला पद कौन सा है, सार्वंतर तो यहाँ पर डी हो गया। अब इसमें आपसे ये भी पूछ रहा है पहला पद कौन सा है, पहला पद मतलब ए वर्ड क्या है इसमें, सब बोल रहे हो आप 5। भाई आपने पहले समझ लिए तो अब आप सब बोलोगे ही बोलोगे, क्योंकि अब आपको आ चुका है करना। अब दूसरा पद कौन सा है इसमें, दूसरा पद को A2 से दर्शाते हैं, तो A2 क्या हो गया, 10। तीसरा पद कौन सा है, अब तो आप सब एक्स्ट्रा चल रहे हो क्योंकि आप सबको पता चल गया है कि क्या क्या है इसमें। और चौथा पद क्या हो गया, A4 बराबर 20। क्यों समझा रहे हैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप थोड़ा देखिएगा, आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है तो आपको समझ में भी आएगा। और यदि आप शुरू से ही अच्छी तरीके से ढंग से देखोगे तो आपको आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आज तो आपको थोड़ा बेसिक है, तो ये आपके लिए नई चीज़ होगी यदि आपने पिछले क्लास में नहीं पढ़ी, 9th में आपने पढ़ी होगी, ये सब आपको बताई गई थी वहाँ। तो अब देखिए, अब आपने ये समझ लिया पहला पद ये होता है, दूसरा पद ये होता है, तीसरा पद ये होता है, ये चौथा पद होता है समांतर श्रेणी में। सार्वंतर क्या होता है, गैप, कि कितने का अंतर होता है, वो होता है सार्वंतर डी। डी से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अब जैसे कि जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसकी एक जनरल फॉर्म भी होती है, जनरल फॉर्म। भाई जनरल फॉर्म क्या होती है, डेली लाइफ में आप कैसे इसका यूज करते हो अपनी लाइफ के अंदर, वो होती है जनरल फॉर्म। तो उसको भी आप आज देखोगे। देखो हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं, वीडियो क्वालिटी एकदम अच्छी आपको दिखेगी, पढ़ाने का एकदम आपको सिक्योर तरीका मिलेगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स के पास शेयर करना है, ताकि हमारे वीडियो पर थोड़े व्यूज़ आए, हमारा भी मन करे वीडियो बनाने का, आपका भी मन हो। तो इससे आप और हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल है, क्योंकि आप भी यदि वीडियो शेयर करोगे तो हमारा भी मन करेगा आपके लिए रेगुलरिटी से वीडियो लाने। समझ रहे हो, ये आप सब समझते हो। जनरल फॉर्म क्या होती है वो देख लीजिए, जैसे कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी होती है और एक समांतर श्रेणी होती है। जैसे समांतर श्रेणी और श्रेणी में कुछ फर्क होता है, वो आप बाद में देखोगे अगली बड़ी क्लास में। समांतर श्रेणी, इसको आप क्या लिख सकते हो, AP। जैसे कि AP लिख दिया आपने, इसका एक फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्म, क्या होता है वो देख लीजिए, A और A+D, A+2D, A+4D, ऐसे आगे करते हुए बढ़ता ही जाता है, 3D आएगा, सॉरी। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, मतलब कहीं पर भी गलती आ जाती है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास होती है, इसमें इसको दोबारा फिर से
सही नहीं किया जा सकता, कोई भी गलती होती है तो इसलिए हम उसको भी चेक करते हुए चलते हैं कि हमने कहीं पर मिस्टेक तो ना करें। ठीक है, तो ए प्लस ए हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अब आप सब जानते हो ए क्या होता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद ए होता है, डी क्या होता है सार्वंतर, उनका गैर। अब आप कुछ नया सीखने वाले हो तो तैयार रहिए कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि हम आपको नया नया सिखाने वाले हैं कुछ। ये होता है एग्जाम्पल, 2 4 6 8 और ये डॉट 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 बढ़ता जा रहा है। ये आपका क्या हो गया, इसी के अनुसार बताइए ए हो गया ये आपका, और ये आपका ए प्लस डी के अनुसार देखें तो ए तो आपका 2 है, सार्वंतर डी प्लस जोड़ना है, डी क्या है वो आपका इनके बीच का अंतर, जैसे कि इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच में 2 का अंतर, तो ये क्या हो गया आपकी समांतर श्रेणी। ए प्लस डी, ए तो ये रहा 2, 2 में आपने अंतर जोड़ा इनका, 2 प्लस 2 4, तो ए प्लस डी। ठीक है, लिख सकते हो इसको आप ए प्लस डी। ठीक, इसको आप लिख सकते हो ए, वो आप खुद ही देखिए कैसे लिख रहे हैं। 6 है, 6 में अंदर आप ये देखो ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी क्या है अंतर किसका, 2 का, 2 का ही तो अंतर है इन सबके बीच में। ए प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस ए क्या है 2, तो 4 प्लस 2 क्या हो गया है आपका 6, और ये भी आपका क्या है 6। तो एक फॉर्मूला है आपका। अब आप कुछ समझ रहे हो, जैसे कि आपसे एक अनंत तक जा रही है, अब आपसे पूछे कि भाई और आगे तक निकाल के बताते जाओ, तो ये फॉर्मूला है, इनसे आप निकाल सकते हो इजी वे में कोई सा भी जो आपसे पूछ रहा है वो। तो आप ये समझ गए होंगे, ए प्लस टू डी, और ये आपका हो गया ए प्लस थ्री डी। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपने क्या देख ली, ये जनरल फॉर्म देख ली, फॉर्मूला था, इसको भी नोट डाउन करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब आप कुछ इनको नोट डाउन कीजिए, फिर इसी को थोड़ा हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले इसको आप जो सबको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको रफ करेंगे, फिर इसी चीज़ को आप फिर से देखने वाले हो, समांतर श्रेणी एपी के एग्जाम्पल देखने वाले हो। एक तो एग्जाम्पल आपने ही देखा, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देख लीजिए भाई, आपके कुछ इसी तरीके के बेसिक एग्जाम्पल हैं, जी आपके वो आपको समझ में भी आएंगे अच्छी तरीके से, और हम आपको बढ़िया तरीके से प्रॉपरली समझाने की कोशिश भी करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब आप देखिए भाई, इसी चीज़ को यहाँ पर आप बेसिक अच्छी तरीके से समझने वाले हो, यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया, यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि एक चीज़ को हम 2-3 बार आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रश्नावली थोड़ी आपके लिए कठिन पड़ेगी यदि आप एकदम से 9th में आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया और सीधे आप 10th में आके अब देख रहे हो, तो अब देख लीजिए आप, ये आपका क्या है पहला पद, तो पहले पद को इसी के अनुसार ए प्लस डी, पहले आप इसको लिख दीजिए ए प्लस टू डी, ये चेक करा रहे हैं इसी फॉर्मूले से ये आता है या नहीं आता, ए प्लस थ्री डी, और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक कर दिया आपने ये। अब आप देखिए, ए है 1, तो एक का एक आ गया। अब ए प्लस डी, ए का मान क्या है 1 प्लस डी क्या है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के समान अंतर है। क्या अंतर है इन दोनों के बीच का 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 2 का। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको दिखाई तो दे नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही बता देते हैं कि बीच का अंतर।
2 का अंतर है इन दोनों के बीच का। डी का मान क्या है 2, तो ए प्लस डी का क्या हो गया, समझ रहे हो आप, डी अंतर है 2, तो ये क्या गया 3, ए प्लस 2D, 2 गुणा, कोई भी चिन्ह नहीं होता तो वो गुणा का चिन्ह होता है, जैसे कि आपको कहीं पर मिल जाए ए बी, तो ये क्या है, और यहाँ कोई पूछे ए का मान आपका 2 है, बी का मान 6 है, तो 2 गुणा 6 बराबर 12, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि कहीं पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है, जैसे कि यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है गुणा। बेसिक तरीके से समझा रहे हैं आपको एक एक चीज। 2 गुणा डी का अंतर क्या है आपका, अंतर 2, तो ए क्या है, ए का मान क्या है आपके पास, ए का मान है 1 प्लस 4, 5 आ गया, और यहाँ पर भी 5 है। अब यहाँ पर 7 आता है, ये देख लीजिए ए प्लस, सीधा मान रख लिया आपने सूत्र, तो यहाँ देख लिया ए का मान 1 प्लस 3 गुणा डी है 2, 1 प्लस 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया 7। अब आपको कुछ पता चला, इस फॉर्मूला काम कर रहा है आपका, फॉर्मूला काम कर रहा है आपका 1 3 5 7, आगे होता तो आगे भी निकाल लेते, ठीक है। फॉर्मूला आपका वर्क कर रहा है, ये आपने समझा, तो अब आप कुछ नया देखने वाले हो, ठीक है। और ये आपका क्या A1 है वैसे, अब ये A2 है, ये A3 है, क्योंकि पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। अब आपसे कोई ये पूछे कि इसमें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, आप कोई सी चीज कुछ भी चीज नहीं दे रखी आपको, सीधा पूछे कि जैसे कि तीसरी फॉर्म का पता कीजिए, A3 का पता कीजिए तीसरा पद कौन सा है, ठीक है, तीसरा पद कौन सा है, तो आप कैसे पता लगाओगे भाई, इसका फॉर्मूला ये रहा, देखो A3 का पता लगाने के लिए a प्लस 2D, अंतर निकाल लीजिए, पहला पद देख लीजिए और अंतर कितना है उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे कि इसमें आपसे पूछे, मैं आपको समझाने के लिए फुल डिटेल में बता रहा हूँ कि इसमें आपको 10वां पद का पता लगाना है कि 10वां पद कौन सा होगा, 1 3 5 7, 2 का अंतर है तो 2 बढ़ाते जाइए, 10वां पद कौन सा होगा, तो 10वां पद का हो गया A10, ठीक है। 10वीं फॉर्म का आपको पता लगाना है, तो क्या कर देंगे आप, ए तो सब में है प्लस, अब आप ये चीज को रखिए, ये A3 है तो ये 2D है, एक कम और D, A4 है तो ये 3 है, A5 होगा तो ये 4D होगा, A6 होगा तो ये 5D होगा, A7 होगा तो ये 6D होगा, A8 होगा तो ये 7D होगा, A9 होगा तो ये क्या होगा 8D होगा, और यदि A10 है तो 10वें फॉर्म का पता लगाना है तो ये 9D होगा, समझ गए। अब यदि ऐसे ही आप किसी भी फॉर्म को पता लगा सकते हो, जैसे कि A7 फॉर्म का पता लगाना है तो A प्लस 6D, क्लियर हो रहा है, नीचे से इसको रफ करते हैं। अब वीडियो थोड़ी धमाकेदार होने वाली है, बने रहिए आप, इसी के साथ कहीं छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जैसे कि A6 का पता लगाना है, A प्लस 5D होगा, समझे, 1000 का पता लगाना है 100 का, A प्लस 99D। भाई मैथ है तो मैथ तो आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी। अब A100 का A प्लस 90D क्या सिखा रहे थे आपको ये तब से हम, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ए समांतर श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा समांतर श्रेणी का 1000वां पद, तो 1000वां पद के लिए 1000 बराबर A प्लस 999D, कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, जैसे कि आपको ज्ञात करना क्या है, ये निकालना है A10 A प्लस 9D, तो A का मान क्या है इसमें 1 है, प्लस 9 गुणा अंतर कितने का है 2 का, क्या आ गया 9 18 19,
और वैसे 19 आ रहा है क्या, ये तो आप चेक कर सकते हो क्योंकि 10वां ही पद है, 2 का अंतर है, तो ये चौथा पद तक तो आपने है 2 जोड़े, इसमें 2 और जोड़े तो आपके पास क्या आ गया, 7 में 2 जोड़े तो 9, इसमें 2 जोड़े तो 11, 11 में 2 जोड़े तो 13, 13 में 2 जोड़े तो 15, 15 में 2 जोड़े तो 17, और 17 में 2 जोड़े तो 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां पद आपका 19। समझे? अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई आप सबसे सर पढ़ा क्या रहे थे, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो जो भी हम चीज़ पढ़ाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, इधर की चीज़ को आप रफ कर देते हैं, इनकी जो ये भी इनका भी यूज है, ठीक है। आई होप आपका पूरा डाउट है जो क्लियर हो गया होगा आज की इस सेशन में। जैसे कि A7 पूछ रहा है तो A7 का ए क्या है, ए है भाई 1, ए की तो है 6D क्या है 6 इंटू डी क्या है 2, A7 वाला पद कौन सा हो गया 13। अब देखिए सातों पद आपके क्या 13 ही है क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां पद भाई आपका 13 ही है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से भाई क्लियर हो गया। A6 वाला पद कौन सा है इसको देख लीजिए भाई, 1 + 5 गुना डी है 2, 11वां है क्या आपका पद। देखिए मतलब कि आपका छठा पद समांतर श्रेणी का, क्वेश्चन में आपको कैसे पूछेगा समांतर श्रेणी का छठा पद ज्ञात कीजिए, तो आपको समांतर श्रेणी का छठा पद क्या है A6 है, A + 5D, तो 5 आपको 11, ये देख चेक कीजिए कि छठा पद 11 ही है, पहले ये चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, समांतर श्रेणी का छठा पद 11 ही है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कर रहा है वर्क कर रहा है। ये कोई हमने नहीं दिया अपने मन से फॉर्मूला, जो पहले महान गणितज्ञ जैसे कि कई सारे गणितज्ञ हैं तो उन्होंने ये फॉर्मूले यूज किए थे, उन्होंने कितना आपको समझ रहे हो कि कितना उन्होंने पढ़ाई की हुई तब ये फॉर्मूले जाके निकले हैं। तो आप हम तो इन चीज़ों को बस आपको समझा रहे हैं कि कैसे आए, वरना वो सारे फॉर्मूले दे के चले गए हैं और आज हम इनको सारों का अध्ययन कर रहे हैं। निष्कर्ष उनके चेंज होते रहते हैं, आज के भी वैज्ञानिक हैं जो कुछ उन पे रिसर्च करते रहते हैं, अब भी इसके बारे में कोई ना कोई रिसर्च हो रही हो। अब ये 100वां पद, जैसे कि 100वां पद में निकाल सकते हो समांतर श्रेणी का 100वां पद याद कीजिए, तो ए का मान 1 + 99 गुणा 2, अब 99 गुणा 2 कर लीजिए, 99 गुणा 2 करेंगे जब आपका क्या आएगा 99 99 198 और 199, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 100वां पद, समांतर श्रेणी में इसमें 100वां पद क्या आएगा 199 होगा भाई, वो आप चेक कर लेना, मैं आपको यहाँ चेक नहीं करा रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सारा बोर्ड भर जाएगा, आप तो रफ में पीछे चेक कीजिएगा। और इस चीज़ को हम आपको दे रहे हैं कि इसमें आप कैसे ज्ञात करोगे, सिंपल है, आपको ये भी थोड़ा समझा देते हैं। तो 1 + 999 अंतर डी क्या होता है सार्वंतर, अंतर कितने का 2 का, गुणा कर लीजिएगा, कैलकुलेशन जो है जो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अब आपको वहाँ बता देंगे कि आपका राइट है या रॉन्ग, ठीक है। अब आपके सारा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, बिल्कुल आपका एकदम बिल्कुल बेसिक से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपने आज यही देखना था कि बेसिक कॉन्सेप्ट में चैप्टर 5 का, और यही आपको हम आज समझाने वाले। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नेक्स्ट में भी आप बेसिक ही देखने वाले हो, पर कुछ क्वेश्चन भी देखोगे बेसिक में आप नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर, और मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि ये आप वीडियो देख रहे हो, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड तो सबके होते हैं, 5 फ्रेंड के पास शेयर करनी है एक वीडियो, क्यों करनी है, ताकि उनको भी थोड़ा लाभ मिल सके कि भाई हम मैथ यहाँ से पढ़ रहे हैं, चैनल का भी थोड़ा वो होना चाहिए। स्पॉन्सर का मतलब जानते हो, इसके बारे में भी कभी आपको बताएंगे, पर आपको ये वीडियो 5 फ्रेंड्स के पास शेयर करनी है। और नीचे आप इधर की तरफ आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको दबा देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई,
काफ़ी मज़ा आया हमें भी वीडियोज़ बनाने में। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। माइक की थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कुछ किया जाएगा, ठीक है।